नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज होली का पर्व है, लेकिन इस बार होली बिहार के लिए कुछ खास होने वाला है। दरअसल बिहार में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सब कोई जानना चाह रहे हैं। हर बिहारी के जुबान पर यह है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। यह खबर है एक अन्य मार्ग से आई है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी है, ऐसी अटकलें जताई जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है। जदयू के कई नेताओं से जब इस बात को लेकर के संपर्क किया गया और उनसे चर्चा हुई तो इस बात को लेकर के उन्होंने असमंजस जताया। हालांकि अभी निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। बिहार में इस बार होली के मौके पर जो खबरें आ रही हैं वो खबरें राजनीतिक हलचल में हर मामले में सियासत को तेज करने वाली है। लेकिन जिस तरह से जदयू के नेताओं के अंदर में मायूसी है, हालांकि ये तब कई बातें हैं। एक तरफ खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। वहीं भाजपा कोटे से यदि मुख्यमंत्री पद की चर्चा सामने आ रही है तो उसमें कई नाम सामने आते हैं। विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी या फिर कोई और, ऐसे कई नाम हैं जिन पर अभी अटकलें तेज है। हालांकि यह कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल सियासी जो ये बादल है वो बादल छट जाएगा और इसको लेकर के तमाम जो अटकलें जताई जा रही थी, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि वर्ष 2020 के बाद भी यह चर्चा तेज हुई थी कि बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की चर्चा है। लेकिन इस बार जो अटकलें सबसे ज़्यादा तेज है क्योंकि निशांत कुमार को अब बागडोर देने की तैयारी चल रही है। निशांत कुमार को बिहार की कमान देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बिहार में जो चुनावी समीकरण है वो तमाम जातीय समीकरण को लेकर के है। और चर्चा यहाँ इस बात को लेकर के होती है कि जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें जातीय समीकरण की चर्चा ज़्यादा होती है। जातीय समीकरण के आधार पर टिकट मिलता है, जातीय समीकरण के आधार पर वोट भी पड़ते हैं। और बिहार में इस बात को लेकर के चर्चा ज़्यादा होती है क्योंकि बिहार में 55% वोटिंग है। आशंका यह जताई जाती है कि 18% वोटिंग जो है आरजेडी को होता है, 26% बीजेपी, 8 से 12% जदयू कोटे में, 6 से 8% लोजपा रामविलास पासवान कोटे में यानी चिराग पासवान को वोट जाता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वक्त रहते यानी नीतीश कुमार के अभी रहते ही यह कोशिश की जा रही है कि उनके जो अनुभव हैं, उनके जो नक्शे कदम है, उस नक्शे कदम पर फिर से निशांत कुमार को बिहार में जिस तरह से सियासी अटकलें तेज है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम की चर्चा राज्यसभा भेजने को लेकर के हो रही है उसको लेकर के सियासत गर्म है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार इस बार राज्यसभा को जाने को लेकर के चर्चा है और निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाने को लेकर के चर्चा है, भाजपा कोटे से इस बार मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के चर्चा है, क्या होगा यह तमाम अटकलें हैं जिन पर कल विराम लग जाएगा। क्योंकि बिहार में जिस तरह से एक लंबे समय से नीतीश कुमार ने राज किया, लंबे समय से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्ष 2005 से लगातार, कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो वे मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव परिणाम के आते ही कुछ विभाग, कुछ मंत्रालय उनसे जैसे ही अलग किया गया, वह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया, उसी तरह वह विभाग का जो सिस्टम था, जो कार्य प्रणाली थी, उसको लेकर के चर्चा होने लगी। और चर्चा इस बात को लेकर के थी, क्या नीतीश कुमार जो लंबे समय से गृह मंत्रालय देख रहे थे, गृह मंत्रालय उनके जिम्मे था, वह सम्राट चौधरी के जिम्मे आया, तो उसमें भी कई तरह की बातें सामने आईं। खैर, वो तमाम चीज़ें को अब दरकिनार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वक्त आ गया है राज्यसभा में उनके चर्चा की, राज्यसभा में उनके नाम की चर्चा की। क्योंकि बिहार में जिस तरह से सियासी समीकरण बनता है, जातीय समीकरण बनता है, उस जातीय समीकरण को लेकर के बीजेपी एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि जो भी जदयू कोटे से वोट है, जो भी जदयू कोटे में एक वोट का एक समीकरण बना हुआ है, उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिले। इसी को लेकर के वह निशांत कुमार को आगे लाना चाहती है, प्रोजेक्ट करना चाहती है, डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। क्योंकि हुआ भी यही था, जब
वर्ष 2016 में विधानसभा, 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसी वक्त आरजेडी कोटे से लालू यादव के दोनों बेटों को सत्ता में लाया गया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया था और स्वास्थ्य मंत्रालय तेज प्रताप यादव को दिया गया था। ठीक इसी तरह इस बार जदयू कोटे से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है, डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, और भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। एक लंबा अरसा, एक लंबा समय, एक अने मार्ग में जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बिहार के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक लंबे समय तक राज करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, जिन्होंने दर्जनों बार, एक दर्जन बार, उससे भी ज़्यादा इन्होंने शपथ लिया था मुख्यमंत्री पद का। हालांकि वह एक दौर था, ऐसा राजनीतिक हलचल थी, राजनीतिक समीकरण बना, सियासत की ऐसी स्थिति थी कि नीतीश कुमार कभी आरजेडी से गठबंधन करते दिखे, तो कभी बीजेपी से, तो कभी कांग्रेस से भी उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे। यानी कहा जाए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन जो बीजेपी वर्ष 2005 में सत्ता में लौटी और 2025 तक जदयू यानी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद पर बिठाए रखी, वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव होने के बाद इस वर्ष 2026 में अब चाहती है कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री को बनाया जाए। क्यों बनाना है, इसको लेकर के कई तरह की अटकल है, कई तरह की विराम लगाया जा सकता है और कई चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर के है क्योंकि नीतीश कुमार कई मुद्दों पर खुद रणनीति तय करते थे। हालांकि बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा अरंगा नहीं रहता था, रोल नहीं रहता था, लेकिन जिस तरह से पिछली बार चिराग पासवान ने एक अलग राजनीतिक एक सूत्र तैयार कर दिया था और उसको लेकर के इस बार जो उनको साथ लाया गया, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा है। लेकिन अब सहयोगी पार्टी है, उन पर कई तरह के बातों को चर्चा में लाना कोई आवश्यक नहीं होगा, देखना होगा कल, यानी होली के कल हो करके ही वर्ष 2026 में किनके नाम की चर्चा होती है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या बीजेपी कोटे से किसी को मुख्यमंत्री पद मिलेगा, किनको मिलेगा, इस पर इंतजार करना होगा। धन्यवाद।